की सा खरगोश लग रहा। आज मियाँ खरगोश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज इसका बर्थडे जो था। सुबह से ही जंगल भर में घूम घूम कर वो सबको शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। इसने सबको बता दिया था कि शाम को खूब डांस होगा और गेम खेले जाएंगे। इसके बाद खाना खाकर केक काटा जाएगा। सबको इनवाइट करने के बाद जब खरगोश अपने घर पहुंचा तो बूलो रीछ को ना पाकर परेशान हो गया। बूलो रीछ इसका सबसे अच्छा दोस्त था। इसके बिना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। बूलो जंगल की इकलौती बेकरी शॉप की इस के लिए केक ऑर्डर करने गया था लेकिन अभी तक लूटा नहीं था। खरगोश बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। तभी बूलो को सामने देखकर खुशी से चमक उठा और बोला, दाल कितनी देर लगा दी दोस्त। वक्फताम 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 वक्फताम। हो गया केक ऑर्डर। बूलो ने उदास होकर किया नहीं। वो बेकरी शॉप वाला बंदर कुछ सामान लेने पास ही के जंगल गया है। वो तो कल तक आएगा। अलामत वावन। ये सुनकर खरगोश परेशान हो गया और बोला, अब हम केक का इंतज़ाम कैसे करेंगे? ना केक के भी कोई बर्थडे होता है। बूलो ने इसे समझाते हुए कहा, ज़रूरी नहीं कि बर्थडे पर केक ही का ना जाए। ये तो सब मग़रिबी कल्चर का उड़ है। ये सुनकर खरगोश बोला, मैं तो तुम्हारी बात मान भी लूं मगर मेरे बहुत से दोस्त तो उसी ले आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा। बूल ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तभी भोलू ने चटकी बजाते हुए कहा, हमें केक तैयार करवाने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पड़ोस में जो मोटी भी रहती है वो बहुत शानदार केक बनाती है। मैंने खाया है उसके हाथ का केक। इसके केक के सामने तो जमी बंदर की बेकरी का केक भी फेल है। वो तो कल तक आएगा। अलामत वावन। ये सुनकर खरगोश परेशान हो गया और बोला, अब हम केक का इंतज़ाम कैसे करेंगे? ना केक के भी कोई बर्थडे होता है। बूलो ने इसे समझाते हुए कहा, ज़रूरी नहीं कि बर्थडे पर केक ही का ना जाए। ये तो सब मग़रिबी कल्चर का उड़ है। ये सुनकर खरगोश बोला, मैं तो तुम्हारी बात मान भी लूं मगर मेरे बहुत से दोस्त तो उसी ले आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा। बूल ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तभी भोलू ने चटकी बजाते हुए कहा, हमें केक तैयार करवाने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पड़ोस में जो मोटी भी रहती है वो बहुत शानदार केक बनाती है। मैंने खाया है उसके हाथ का केक। इसके केक के सामने तो जमी बंदर की बेकरी का केक भी फेल है। ये सुनकर खरगोश बोला, ना बाबा ना, इससे एक नवालूंगा तो उसे पार्टी में भी बुलाना पड़ेगा। इसे पार्टी में बुलाऊंगा तो मेरा दोस्त चिलबला जोबा पार्टी में नहीं आएगा। इसे तो बिल्ली से बहुत डर लगता है। पार्टी के धूम धड़ाके में कहीं मोटी बिल्ली ने झपट कर उसे खा लिया तो क्या होगा? ये सुनकर बूलो रीछ ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो दोस्त। अलामत तज्जुब। खाना तो दूर की तेहीं। वक्फताम वक्फताम। मोटी बिल्ली तुम्हारे चिलबले दोस्त को हाथ भी नहीं लगाए बात गी। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हम तुम पर तो पूरा भरो है दोस्त। अब खरगोश और बूलो मोटी बिल्ली के पास गए थे और उसे पार्टी के
ले इनवाइट करते हुए कहा कि केक का इंतज़ाम भी उसे ही करना है। ये सुन कर मोटी बिल्ली बहुत खुश हुई। उसने पूरा दिन लगाकर बहुत ही मज़ेदार केक बनाया। शाम को सबसे पहले केक लेकर वहाँ पहुँची। धीरे धीरे खरगोश के सारे दोस्त आने लगे। चिलबला चूहा जैसे ही घर में घुसा, मोटी बिल्ली को देखकर उल्टे पांव लूटने लगा, लेकिन बूलो ने इसे रोक लिया और कहा, मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम पार्टी एंजॉय करो। थोड़ी ही देर में सब डांस करने लगे। मोटी बिल्ली की नज़र चिलबला जो है ही थी, लेकिन खरगोश के कुछ दोस्त और बूलो इस तरह नाच रहे थे कि बिल्ली चूहे के पास पहुंच ही नहीं आ रही थी। अब बिल्ली डांस करते करते थक गई और उसे बहुत तेज भूख लगी। वो भी किचन के पास पहुंचकर कुछ खाना चाहती थी। बूलो रीछ इसके पास आया और बोला, आओ तुम्हें एक मज़े की चीज़ खिलाता हूँ। मोटी बिल्ली ने सोचा, सब लोग जो चीज़ें खा रहे हैं वो तो वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बस चिलबले चूहे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। बूलो मोटी बिल्ली को अपने साथ ले गया और उसे किचन के पिछले हिस्सा में रखी। गर्मा गर्म खिलाएं दूध जलेबियां। मोटी बिल्ली ने दूध जलेबी पहली बार खाई थी। वो किया गप, दूध पीकर ढेर सारी जलेबियां खा गई। बूलो उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। इस तरह तो वो शहद पर भी नहीं टूट पड़ता था।